तो हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम ऑन शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शौर्य भारत जो है आपको हमेशा नए नए नोटिफिकेशन से अवगत कराता रहता है। और अभी हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन कोस्ट गार्ड की कुछ वैकेंसीज जो हैं वो जारी की हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो सारी चीज़ एक बार देख लेते हैं डिटेल में। देखिए, तो जो वैकेंसीज आई हैं, पहली आई है जनरल ड्यूटी के लिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, टेक्निकल में इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉ के लिए। और इसके लिए यानी कि ये जो वैकेंसीज निकली हैं इसके लिए जो फॉर्म्स जो हैं आप अप्लाई कर सकते हो 25 दिन के 11 बजे से लेकर और 9 फरवरी यानी कि शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो भूलें नहीं ये डेट्स और अच्छे से याद रख लें। और इसको अप्लाई करने के लिए आप इनकी जो वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हैं। इनकी वेबसाइट है joinindiacoastguard.cdac.in पर। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल ड्यूटी के लिए। तो जनरल ड्यूटी के लिए पहली चीज़ तो ये है कि मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2002 के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास होना ज़रूरी है, जिसमें आपके 60% मार्क्स का होना आवश्यक है। साथ ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिसमें कि मिनिमम आपको 55% एग्रीगेट मार्क्स होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। और इसमें खुशखबरी ये है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2004 के बीच के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगेन 12th पास होना ज़रूरी है और 12th में आपको फिजिक्स और मैथ्स में मिनिमम 55% एग्रीगेट का होना ज़रूरत है, यानी कि आवश्यक ही है। चलिए उसके अलावा जो है करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए जो इशू होना चाहिए आपको, और या फिर कह सकते हैं कि वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से जो है आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल और मैकेनिकल की। ठीक है, टेक्निकल में भी मैकेनिकल वाला जो पार्ट है उसकी। तो इसके लिए आपको 1 जुलाई 1998 से लेकर आपका जो जन्म है वो 30 जून 2002 के बीच में होना चाहिए। साथ ही मेल जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर किसी भी नेवल आर्किटेक्चर या मैकेनिकल या मरीन या ऑटोमोटिव या फिर मैकोट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी, या आपने कहीं भी जो डिज़ाइन या एरोनॉटिकल का कोर्स भी किया है तो उसमें आपका 60% मिनिमम 60% एग्रीगेट होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगेन 10+2+3 यानी कि ग्रेजुएशन तक आपका अगर देखें तो उसमें फिजिक्स और मैथ्स में मिनिमम 55% एग्रीगेट का होना जो है आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस है एज के लिए। 1 जुलाई 1998 से लेकर आपको 30 जून 2002 के बीच मतलब जो भी कैंडिडेट जन्मे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैन बी अप्लाई एंड इंजीनियरिंग डिग्री जो है आपकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग में या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% एग्रीगेट के साथ पास होना आपके लिए आवश्यक है। साथ ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 10+2+3 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक आपका मैथ्स और फिजिक्स में मिनिमम जो है 55% एग्रीगेट का होना अनिवार्य है। चलिए अब लास्ट है हमारे पास लॉ एंट्री। लॉ एंट्री जो है इसके लिए 1 जुलाई 1994 से लेकर 30 जून 2002 के बीच में जो लोग जन्मे हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में खुशखबरी ये है कि मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और साथ में किसी भी लॉ जो यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपका लॉ में 60% मिनिमम 60% एग्रीगेट का होना अनिवार्य है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए अब क्या रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए अपर एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स के लिए एससी और एसटी पीपल्स के लिए, और 3 इयर्स का है ओबीसी पीपल्स के लिए। और साथ ही मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन है, जो कि उनके अगर कोई डिग्री सर्टिफिकेट उन्होंने लिया हुआ है एससी या एसटी वालों ने। और साथ ही नो रिलैक्सेशन ऑन 12th पास, जो 12th पास है उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारे कि कितनी कितनी वैकेंसीज जो हैं किस किस ग्रुप में निकली हैं और उनका किस तरह से इन्होंने जो है डिटेल में हमें बताया है। तो जनरल ड्यूटी की अगर बात करें, यहाँ पे जनरल ड्यूटी और सीपीएल दोनों मिलाकर यहाँ पे 50 वैकेंसीज हैं, यानी कि जनरल ड्यूटी की है 40 और सीपीएल की है यहाँ पे 10, और टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं यहाँ पे 50। टेक्निकल में इंजीनियरिंग और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं 20, यानी कि टेक्निकल इंजीनियरिंग में है 6 और इलेक्ट्रॉनिक्स में है 14। लॉ के लिए यहाँ पे केवल एक ही वैकेंसीज है। तो ये है इनका प्रॉपर वैकेंसीज का पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये 5 स्टेजेस में जो है आपको आपका जो एग्ज़ाम है या पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होगा। ठीक है, फर्स्ट में आपका जो कंप्यूटर एग्ज़ाम है उसका स्क्रीनिंग वाला पार्ट होगा। आप वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें आप पास हो जाते हैं, देन यू कैन गो फिर द और यू कैन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आप लोग जा सकते हैं, यानी कि सेकेंड स्टेज जो रहेगा। फिर आपका इसी तरह से थर्ड स्टेज रहेगा, फोर्थ स्टेज में आपका जो है मेडिकल रहेगा, फिर उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स चेक हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस तरह से ये 5 स्टेजेस रहेंगी, जो कि आपको पूरे की पूरी 5 स्टेजेस जो हैं वो अच्छे से जो है पास करनी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें और क्या प्रोसेस है। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनकी जो वेबसाइट है आपको उस पर जाना है joinindiancoastguard.cdac.in पर। वहाँ आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि आपको फिल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, और बाकी के डिटेल्स के लिए भी आप इनकी वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।